ओम शम शनिचराय नमः। सच ही तो कहा है कबीर जी ने, लौ लागी विष भाग्या जो कालख कारी ढोए। जी हाँ, कहे कबीर गुरु साबुन सो कोई एक उज्जवल होए। कितनी सुंदर सच्चाई कही है कि गुरु ऐसा जो आपके तन के साथ साथ आपके मन की कालक को भी धोता है और आपको उज्जवल बना देता है। हम तो ये कहेंगे हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए स्वयं दाती जी महाराज ऐसे गुरु नहीं, सदगुरुओं की श्रेणी में आते हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से निस्संदेह आपके जीवन को सुंदर बनाते हैं, आपकी मलिन विचारों को धोने का प्रयास करते हैं, आपके दुखों को काटते हैं यहां पर बैठे हुए। तो आइए हम नमन करते हैं सिद्धपीठ शनिधाम से जुड़े हुए पीठराधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, नमो नारायण, अभिनंदन है। बाबा जी, आपने बहुत सुंदर प्रयास किया है, आज ये एक सुंदर विषय उठाया है कारोबारियों के लिए, और न जाने उनके ऊपर कितना बड़ा दारोमदार होता है। देखिए, पूरा परिवार उनसे जुड़ा होता है, बच्चों की पढ़ाई है, शादी है, बीवी का खर्चा है, घर चलाना है, माँ बाप की सेवा है। तो ऐसे में जब काम ही ना चले, कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था 6 तरह की मौत होती है, और यदि किसी की नौकरी छूट जाए तो वो भी एक मौत है, और किसी का कारोबार बंद हो जाए, वो सड़क पर आ जाए तो भी एक मौत है। तो चलिए, किसी की मौत ऐसी ना हो और बचने का प्रयास कारोबारी की दृष्टिकोण से हम जानना चाहेंगे। राशियों के अनुसार चर्चा करेंगे अगली राशियों की, और करेंगे हम चर्चा कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए कि वो क्या कर सकते हैं खास। बिल्कुल, कर्क, सिंह और कन्या राशि की बात करूं उससे पहले और बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये हवा तथाकथित व्यापारियों का है। सूर्य का पुत्र है, छाया की संतान है, कश्यप पुत्र, कश्यप वंश, कश्यप अवतार का प्रतीक, भगवान श्री कृष्ण का भक्त, अनन्य भगवान शिव का शिष्य, कृष्ण का अनन्य भक्त देवादिदेव शनिदेव, और कश्यप अवतार का प्रतीक है। इससे कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रवासियों, देवादिदेव शनिदेव कर्म के दाता, बस कर्म सुधारो, और सबसे उत्तम कर्म है राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण, राष्ट्र के प्रति वफादारी, माता पिता के चरणों में सेवा, और आचरण हमारा ठीक हो। ये मैं कह रहा हूं, प्रयास करता हूं मेरा भी आचरण ठीक हो, लेकिन ये हम सबके पे लागू, ऐसा नहीं मेरे पे लागू नहीं होता है, क्योंकि मैं कई बार कहता हूं कि दर्पण में चेहरा नजर आता है, चरित्र नहीं। और हम जीवन भर माते दर्पण साफ करते रहे, लेकिन धूल चेहरे पे जमी हुई थी। तो कभी कभी अपने को देखना बहुत जरूरी हो। मैं कोशिश खूब करता हूं, मैं राष्ट्र से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरी कोशिश है। सन्यास और संसार में मैं कोई ज्यादा फर्क नहीं समझता। कई बार मैं तो सन्यास से संसार को ज्यादा महत्व देता हूं। कई बार मैं कहता हूं कि सन्यास जितनी वासना, सन्यास में उतना ही वासना। यदि हम उस बिंदु पर आकर साक्षी भाव पैदा नहीं कर पाए तो हम वहीं खड़े हैं जहां पर संसार खड़ा है। कई बार संसार वाले सन्यास से बहुत आगे रहते, यदि उनका देखने का नजरिया, वो दृष्टा भाव, वो साक्षी भाव उनके भीतर पैदा हो जाए, और गृहस्थ धर्म में रहते हुए, अपने सदकर्म करते हुए यदि हम कहते हम कोई सन्यास से बहुत ऊपर है, तो इन सारी चीजों बहुत कुछ कहना होता है कई बार मेरा। लेकिन जो प्रोग्राम ज्योतिषी है और कारोबार की बात करें, लेकिन बहुत जरूरी है, कारोबार में भी स्थिरता चाहिए होती है, एकाग्रता चाहिए होती है, कमिटमेंट चाहिए होता है। तो यदि कर्क राशि वालों को कहीं भी कारोबार में परेशान, तो शनिवार के दिन उपाय प्रारंभ करें, लगातार 21 शनिवार करें। प्रत्येक शनिवार नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान श्री शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करना बहुत जरूरी है। तत्पश्चात सरसों के तेल से भगवान शनिदेव का अभिषेक कर दे। अपने घर आकर घी का दीपक जलाए। दीपक जलाने के बाद 7 दाने उसमें अखंडित चावल के ला दे। 1 माला ओम ह्रीं श्रीं नमः, और 3 माला ओम शम धरणीधाराय नमः, ओम शम धरणीधाराय नमः। आप टीवी स्क्रीन पे देखते रहे, मैं जो बोल रहा हूं वो सुन, मंत्रों को आप अच्छी तरह देख ले। ओम ह्रीं श्रीं नमः, इसकी 1 माला, और दूसरा मंत्र है ओम शम धरणीधाराय नमः। इन दोनों मंत्रों का जाप करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। और हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत जलते हुए ऊपले पर थोड़ा सा लोबान डालकर पूरे घर में घूम जाइए, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर आ जाएगी, धन की प्राप्ति जरूर होगी। नमूना में बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, कारोबार की परेशानियों के निवारण लिए ये उपाय लगातार 31 शनिवार करें, और शनिवार को ही प्रारंभ करें। प्रत्येक शनिवार के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शनिदेव को तेलाभिषेक करें। मूर्ति का स्पर्श करने के बाद तेलाभिषेक करें। दर्शन के उपरांत घर में घी का चौमुख का दीपक जलाए, और 7 पाठ सुंदरकांड के, 1 पाठ बजरंग बाण का, और 1 माला ओम ह्रीं श्रीं नमः इस मंत्र करें। साथ में 108 बार ओम शम
छाया आत्मजाय नमः इस मंत्र का जाप करें, अवश्य कारोबार में लाभ मिलेगा। और हर रोज पूजा के बाद अपने घर में चंदन की धूप बत्ती जलाइए, सारी नकारात्मक जो ऊर्जा उसका निवारण हो जाएगा और धन की प्राप्ति अवश्य होगी। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, शनिवार दिन ये उपाय प्रारंभ कर लगातार 186 दिन करें। हर शनिवार को नित्य कर्म या हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व या रात्रि 10 से 12 बजे के बीच अपने घर के पूजा 11 घी के दीपक जलाए। प्रत्येक दीपक में 1 लौंग और 1 इलायची डाटे। वहीं बैठकर 11 पाठ दुर्गा अर्गला स्तोत्र करें। 1 माला ओम ह्रीम नमः और 1 माला ओम शम भानवय नमः मंत्र की जाप करें। अद्भुत है धन प्राप्ति का ये उपाय। घर के मुख्य द्वार के सामने गोबर से एक जगह को लीप दीजिए और लीप को शुद्ध करके कुमकुम का त्रिकोण बना दिए। त्रिकोण के ऊपर सूर्यास्त और सूर्योदय से पूर्व घी का दीपक जला दीजिए, सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया है। नमो नारायण। को की मदद करने के लिए। बहरहाल ये बहुत सुंदर आपने बात कही है और मैं फिर कहूंगी आपका बड़प्पन है। कहते हैं, आप ही ने एक बार कहा था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हम में छुपी हुई हैं, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं और ये कहते हैं कि कितना अंधकार है। कहीं ना कहीं हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं अपने तमाम दुखों के पीछे। लेकिन बाबा जी, प्रश्न यही है कि हम अपने दुखों का निवारण कैसे करें। ये कहना बहुत आसान है कि प्रभु को सुमरन करें, अच्छे कर्म करें, ये करें, हम सत्संग करें, सब कुछ करें, लेकिन फिर वहीं आकर खड़े हो जाते हैं जब सुबह का दिन शुरू होता है तो घर की चारों तरफ से समस्याओं में एक व्यक्ति घिर जाता है और वो इतना निराश हो उठता है, उसे ये नहीं समझ आती कि वो अपने दिन को आगे बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए। यहां पर मदद उन लोगों की हम चाहेंगे आप जरूर करें जो इस तरह के निराशा से, इस तरह के दुखों से घिरे हुए हैं। माते, मैं एक बात कहना चाहूँ, सुख और दुख ये हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। हमारी सोच क्या है। हम किसी भी संत महात्मा, किसी जानकार के पास जाके अपना दुख रोते हैं। मैं ये कहता हूं कभी कभी हम अपने साथ बैठे हैं क्या। मैं आप लोगों के सामने आता हूं, आप मुझे अपनी समस्या कहते हैं। कई बार मुझे लगता है कि कहीं मैं आपको कायर तो नहीं बना रहा हूं लेकिन मैं ये कहता हूं नहीं, मैं जो कहना जा रहा हूं बहुत जरूरी, वो ये है कि दुख और सुख ये हमारी सोच है। मेरा विश्वास करो। और ये चक्र है माते, दुख और सुख का चक्र चलता रहेगा। और मेरा विश्वास इस जीवन से इसको हटाया नहीं जा सकता। दुखों के बिना सुखों का मजा नहीं आएगा और सुखों के बिना दुखों का मजा नहीं आएगा। ये तो दोनों ही है। यदि दुख नहीं हो तो सुख को कौन पहचानता माते। दुख है जब सुख की पहचान है, मौत है तब जीवन की पहचान है, और प्रेम है जब क्रोध की इज्जत है, क्रोध है जब प्रेम की। ये सब परिपूरक है, इन्हें समझना होगा। हम क्या करते हैं, एक्ट करने लग जाते हैं। हम थोड़ा सा जीवन में सुख और दुख से हटकर खड़े होकर साक्षी भाव से देखना शुरू करें तो हमें समझ में आएगा कि न सुख कोई अच्छे है न दुख कोई बुरे। ये सब समानांतर है। हमारी सोच है माते कि गिलास आधी भरी है या गिलास आधी खाली है। और बढ़ाया किसने माते। हमारे पास एक कमरा था, उसमें बड़े चैन से रहे, लेकिन हम पड़ोसी के पास 3 कमरा देखे तो हमने लोगों से लोन लिया, 3 कमरा बनाए। अब माते 3 कमरा बना दिया तो सफाई करने के समय चाहिए, 3 कमरों में लिए अच्छा सा सिस्टम चाहिए। हम 1 कमरा था, बड़ा आराम से थे, 3 कमरे बनाए। अब आप सुना रहे हो इसे, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अरे भाई 1 कमरे में बड़े आराम से, पड़ोसी को क्यों देखा तूने 3 कमरा है? क्यों बनाया तूने? टेंशन तूने खुद ने पाली। सबसे बड़ी बात माता कि हम अपने मोटरसाइकिल से जा रहे, स्कूटर से जा रहे थे, और स्कूटर 24, 25, 30 हजार में आ जाता माते। हमने पड़ोसी को देखा कि वो तो आजकल नैनो में चला, 1 लाख से ऊपर नैनो लेकर। अब नैनो लेके आ गए तो 4 टायर, स्कूटर में 2 ही टायर थे, उसमें टायर खराब होंगे, तेल भी जलेगा। तो ये समस्याएं जो हमारी हैं वो हमने पैदा करी, हमारी जो सोच है उसने पैदा करी। तो सबसे बड़ी बात है न दुख न सुख। जो सुख में अहंकार नहीं करे, दुख में जो न घबराए, जीवन यही होता है। और मेरा विश्वास करिएगा, ये एक ऐसी कड़ी है कि यदि आपने दुख भोग रहे हो तो सुख आपके पास आने का इंतजार खटखट, वो आपके यहाँ खटखट करे। आप पास दुख आ गया तो ये सोच लेना कि अब सुख आपको नॉकिंग करना शुरू कर दिया, और सुख आ गया है तो नॉकिंग पीछे तैयार है कि दुख भी आएगी। तो ये चक्र मां चलता रहेगा। लेकिन जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूढ़। सुख और दुख कब है, जब जीवन है। हम जीवन के साथ नहीं रहते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हम जीवन को नहीं जानते हैं। जीवन से दूर होने का मतलब ही हम पीड़ा और परेशानी है। जो मनुष्य जीवनी शक्ति के साथ, उस श्रोक्त के साथ, उस चेतना के साथ रहता है,
मुझे नहीं लगता माता कि उसको सुख प्रभावित कर सकता है या दुख दुखी कर सकता है। तो जीवन के स्रोत के पास आना बहुत जरूरी। और ये सब होने के बावजूद आपकी परेशानियां आपके जीवन में है, तो मैं सच कह रहा हूं, नीलांजनम क्षमा भाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि शनि। नीलांजनम क्षमा भाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम। इस बात का ध्यान रखना, ये अद्भुत मंत्र है, जीवन में उतर जाए, आपकी जीवन की सारी जो कुलसित भीतर का जो अंधकार है उसको मिटा देगा। ये प्रबल, इसका प्रणव बड़ा जबरदस्त है। जब ये ध्वनि बनकर, ध्वनि से प्रध्वनि, प्रध्वनि से नाद, नाद से जो एक उजाला उत्पन्न होगा जीवन में, जो आपके जीवन को रोशनी कर देगा और जीवन में खुशियां भर देगा। नीलांजनम क्षमा भाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि शनैश्चरम। तो मेरी बात को ध्यान रखना, एक कमरा था, 3 कमरे तुमने तैयार किए, अब झाड़ू 3 कमरों में तुम्हें लगाना पड़ेगा, दूसरों में दोष देने से फर्क नहीं पड़ता। नमो नारायण। बहुत सुंदर नमन है बाबा जी आपको और आपकी इतनी सुंदर सोच को। बहरहाल यहाँ पर बाबा जी आपने सच कहा कि नदी की जो है जल प्रवाह, उसकी दिशा में तो कोई भी तैर सकता है, उसके विरुद्ध तैरना ही जीवन है। तो ये जीवन समता भाव से कैसे जिया जाए और साथ ही साथ आपके कारोबार में वृद्धि कैसे हो, जानेंगे दाती जी महाराज से इसी कार्यक्रम में इस अंतराल के बाद।